अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये तकरीब जान कायनात, जान आलम, जान रहमत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी लगवाने की मजलिस। आज मैंने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है उसका उन्वान है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। अल्लामा इकबाल ने एक बात की है, वो बात ये है, अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह। इस आयत का शान नज़ूल क्या है? एक कबीला था, वो ये कहता था कि हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है। अगर कोई कहे आज भी कि हमारा तो डायरेक्ट ताल्लुक़ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट वाले शुरू से कहते आए और किसी और ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह की ज़ात ने ख़ुद इनको जवाब दिया। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है, हमारा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है। ये कैसे हो सकता है? कोई ये कहे कि हम नबी को छोड़कर खुदा को मानते हैं। कायनात में एक शख्सियत गुजरी है जिसने ये कहा था हमें आदम की ज़रूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे प्यारों को छोड़कर, मेरे नबी को छोड़कर मुझे मानेगा, मैं उसको इबलीस बना दूंगा। मेरे नबी को छोड़कर जो मुझे मानेगा ये तौहीद शैतानी है, और मेरे नबी को मान के मुझे मानना ये तौहीद रहमानी है। अब जब ये कबीले ने कहा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने जवाब दिया कुल महबूब आप अपने लबे नाज से इनको बताइए, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है, फत्तबिऊनी,
महबूब आप इनसे फरमाइए मेरे पीछे पीछे चलो। फिर जब तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, मेरे फरमान पर अमल करोगे, फिर क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब ये कुरान पाक का इस आयत का तर्जमा मैंने अर्ज किया है। एक है महबूब, एक है मुहिब। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरे महबूब के पीछे चलोगे, मेरे महबूब की बात को मानोगे, मेरे महबूब को फॉलो करोगे, फिर मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अब ये बंदा बन जाएगा महबूब, खुदा होगा मुहिब। कायनात में हमने नहीं देखा कोई ऐसा मुहिब हो जो महबूब की बात को टालता हो। जब ये बंदा इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा, ये रब का महबूब बन जाएगा। अब ये कहता जाएगा, वो खुदा मानता जाएगा। तो इकबाल ने इसी आयत का तर्जमा किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे महबूब के हो जाओगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करोगे, उनके पीछे पीछे चलोगे, फिर तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। फिर ये दुनिया, ये नेमतें, ये बाकी कोई चीज़ें, इनकी हैसियत सानवी है। अरे ये ज़मीन तो ज़मीन पे, लोहे महफूज पर ज़मीन पे बैठकर निगाहें तुम्हारी लोहे महफूज तक पहुंच जाएंगी। यही वजह है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया तो मैं देखता हूं कि वहां पर किसी के जिक्र करने की आवाज़ आ रही है। मैंने पूछा जिब्रील ये किसकी आवाज़ है जिक्र करने की? तो अगरचे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, आज वो स्पीकर नहीं है, ये साउंड भी वो नहीं है, ये कोई देसी उठा के लाया है। इत्तेफाक ये है आज आवाज़ भी वैसे मेरी ख़राब है तकरीरें कर करके, और ये साउंड अगर इसमें मैंने 5-10 मिनट और तकरीर की तो मज़ीद बैठ जाएगी। और फिर माशाल्लाह रहमतुल्लाह समेत सारे उसी की ज़ियारत कर रहे हैं। इनको पीछा कर दो साहब को जरा, ताकि नाल बह के डेढ़ हरावे ने साउंड वाले को, तूने ना परा थी मेरा बच्चा, नाल बह के ज़ियारत कर बैठा। हाँ माशाल्लाह, दरूद शरीफ पढ़िए। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अगरचे जानते हैं ऐ जिब्रील ये कौन है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका उम्मती है, सहाबी है। जिब्रील ये मुझसे पहले अर्श पे और अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, है ये ज़मीन पर, मगर इसके जिक्र करने की आवाज़ अर्श बरी पर है। जिब्रील ये बता इसने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से है ज़मीन पर, मगर इसके जिक्र की आवाज़ अर्श बरी पर जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि पहली वजह यह है कि इसकी ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर रहती है। जिक्र करने वालों की फजीलत यह है कि जब ये अपनी ज़बान से, दिल से, अपनी सांस के साथ हर वक्त याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं, इनको इनाम क्या मिलता है? चलते ये ज़मीन पर है, तज़किरे अर्श बरी पर होते हैं। दूसरी इसके अंदर ये खूबी ये है, ये किसी के वालिदैन को गालियां नहीं देता इस नीयत से कि कोई मेरे वालिदैन को गाली ना दे। अगर इस हदीस को आप गौर से सुने और डीपली गहराई से इसको मुताला करें तो जो किसी के वालिदैन की इज़्ज़त इसलिए करता है ताकि मेरे वालिदैन की लोग तारीफ़ करें, इसका बाप अच्छा,
इसकी माँ अच्छी, अगर इसके वालिदैन अच्छे ना होते तो इसकी तरबियत ये ना होती। तो गोया ये अमल ऐसा है कि बंदा चलता ज़मीन पर है पर उसका जिक्र अर्श बरी पर होता है। और मुहद्दिसीन ने इसकी शरह ये भी की है, बिलखसूस आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने फ़तावा रिज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द में यह हदीस नकल करके फरमाया, वो लोगों के वालिदैन को गालियाँ नहीं देता इसलिए कि कोई मेरे वालिदैन को गालियाँ ना दे। जिसके दिल में ये तड़प होगी, ये कैफियत होगी, वो चलेगा ज़मीन पर मगर उसके ज़िक्र की आवाज़ भी अर्श बरी तक जाएगी। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल, आप मक्के की गलियों में चल रहे थे मगर तेरे नबी ने तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी है। बिलाल ने किया क्या है कि वो चलते तो मक्के की गलियों में है, क्योंकि मेराज मक्के में हुआ है। मेरे आका हज़रत उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा थे। बाज़ हमारे ख़तीब, अक्सर पढ़े लिखे उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं ख़तीबों की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह जो आलिम और ख़तीब दोनों होते, वरना अक्सर ख़तीब कहते कि हज़रत बिलाल मदीने की गलियों में फिर रहे थे, मेराज मक्के में हुआ है। महबूब मक्के से मेराज में तशरीफ़ ले गए, फरमाए बिलाल तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी है। अब कौन सा बिलाल ने ऐसा काम किया है कि चले मक्के की गलियों में और अर्श के ऊपर जन्नत सिदरतुल मुंतहा के करीब है, 7वें आसमान के ऊपर, और आवाज़ आए जन्नत के अंदर, तलियां ज़मीन पर हों, आवाज़ अर्श बरी पर हो, चलने की जो है आप चल ज़मीन पर रहे हैं मगर अर्श बरी पर जन्नत में आवाज़ आ रही है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने हज़रत बिलाल को एक ही लम्हे में जन्नत में पहुंचा दिया? तो आवाज़ यही आती है दिल से कि हज़रत बिलाल ने वफ़ाए मुस्तफ़ा की है, अब चलते ज़मीन पर हैं और देखे जन्नत के अंदर है, जन्नत के अंदर देखे जाते हैं। वजह क्या है? महबूब से वफ़ा की है। जिसने भी महबूब से वफ़ा की है, कल ही मैं कह रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं, इतने रऊफ़ हैं, इतने रहीम हैं। हिजरत की रात अगर कबूतर गार के धाने पर बैठ जाएं और कबूतरी अंडे दे दे, इस वजह से कि आने वाले को यही महसूस हो कि यहाँ पर महबूब होते तो कबूतर तोड़ जाते, ये जो कबूतर बैठे हैं निशानी ये है कि यहाँ कोई भी नहीं आया। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर हैं। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर हैं, कबूतर गार के बाहर हैं, फिर कबूतरों ने महबूब से मंजूरी ली है, या रसूल अल्लाह हमने आपसे वफ़ा की है, जब हमने आपसे वफ़ा की है हमें अपने शहर से ना निकालिएगा। अब जो गार के बाहर कबूतर थे आज मज़ार के बाहर वही कबूतर हैं जो गार के अंदर थे सिद्दीक़ अकबर, आज वो मज़ार के अंदर सिद्दीक़ अकबर आराम फरमा। तो यही वजह है, देखें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, ऐ जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गार में जाने दीजिए, मैं गार की सफाई करता हूँ। पहले गार में मैं जाऊँगा, फिर वहाँ से आपको आवाज़ दूँगा, गार को साफ़ मैं कर लूँ, फिर आप तशरीफ़ ले आइएगा। महबूब ने ऐसी वफ़ा की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गार में पहले गए हैं, मेरे आका मज़ार में पहले गए हैं, फिर वहाँ जाके हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने महबूब के लिए जगह बनाई है, मज़ार में सिद्दीक़ के लिए महबूब ने जगह बनाई है। सिद्दीक़ ने गार से आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ़ ले आइए, और मेरे मुस्तफ़ा ने मज़ार से आवाज़ दी, एक यार को दूसरे यार के पास पहुँचा दो। तो जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसको ज़रूर नवाजते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब से जो वफ़ा करता है, फिर मैं ज़मीन व आसमान, लोह कलम, अर्श व कुर्सी, सारा कुछ उसको अता कर देता हूँ। फिर यही वजह होती है, जिसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा की है, वो जो कुछ भी अपने रब से मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाता है।
हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो महबूब के वो सहाबी हैं, सिर्फ सहाबी नहीं, सहाबी हर सहाबी आशिक रसूल भी होता है, हर सहाबी मुस्तफ़ा का वफ़ादार भी है। वो साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं। प्यार इतना है महबूब से, जब फ़तह मक्का हुआ तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास बीमार हो गए। जैसे बीमार हुए, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए जलवागर हुए। पूछा, साद क्या वजह है, इतने बीमार हो गए हो? या रसूलल्लाह बीमारी तो आई है, बुखार हो गया है। और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास वो शख्स है जिसको इस उम्मत में सबसे पहले हार्ट अटैक हुआ। दिल की तकलीफ के अंदर ये मुब्तला हुए और महबूब ने दवाई क्या तजवीज़ फरमाई? अजवा खजूरें गुठलियों समेत पीस के इस्तेमाल करें। जो ये करेगा उसको दिल की तकलीफ नहीं होगी, उसको जादू नहीं होगा, उसको उस दिन जहर असर नहीं करेगा। तो वो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जब बीमार होते हैं, महबूब तशरीफ लाते हैं, साद कोई बात है तो बताओ। या रसूलल्लाह, एक दिल के अंदर अरमान है, एक दिल को बात खाए जा रही है। मेरे आका ने फरमाया, कौन सी बात? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मक्के से मदीने हिजरत की, हमने ख़ानदान छोड़ा, हमने अजीज़ व अकरबा छोड़े, हमने रिश्तेदार छोड़े, हमने कबीला छोड़ा, सब कुछ छोड़ा है। आज मक्के की फ़तह के लिए आए हैं, यहाँ मैं बीमार हो गया, अगर मैं फौत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ताना देंगे कि साद मक्के में ही आके फौत हुआ है। आका, मेरा दिल ये करता है मुझे मक्के में मौत ना आए, मदीने में मौत आए। मेरे आका ने वादा किया, साद अगर तेरा इंतकाल हो गया तो तुझे उठा के मदीने ले जाएंगे, क्योंकि उस शहर से तेरे नबी को भी प्यार है, तेरे खुदा को भी प्यार है और तुझे भी प्यार है। लेकिन अल्लाह तुझे शफा अता फरमाएगा, तू ठीक हो जाएगा। फिर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास मक्के से चले गए, मक्के से तशरीफ़ ले गए। ये साद इब्न अबी वक्कास तंदुरुस्त हो गए। बाद में आपका विसाल हुआ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास एक जंग में जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये साहबी हैं, इनको सिपा सलार बना के भेजा गया। जब ये वहाँ पर पहुँचे, आगे दरिया था, पुल थी नहीं। इश्क देखे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप फरमाते हैं, नबी के ग़ुलाम हो के तुम परेशान होते हो, पुल नहीं तो क्या है, मुस्तफ़ा का आसरा ही काफ़ी है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम मेरे महबूब के पीछे चलो, फिर अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, फिर तुम महबूब हो जाओगे, वो मुहिब हो जाएगा। तुम मांगते जाओगे, वो देता जाएगा। तुम सवाल करते जाओगे, वो अता करता जाएगा। फिर अब हम अपने लिए तो नहीं आए, अपने महबूब के दीन के लिए आए हैं। तो हुआ ये कि डरने की ज़रूरत नहीं, अपने घोड़े दरिया के अंदर डाल दो। फिर चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा कि घोड़े दरिया के अंदर दाखिल हो गए, दरिया क्रॉस कर लिया, कोई नहीं डूबा। जब बैर निकले, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सवाल किया, किसी की कोई चीज़ गिर गई हो तो मुझे बताओ। एक साहबी ने अर्ज़ किया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा प्याला गिर गया है, लकड़ी का प्याला था, लकड़ी का प्याला गिर गया है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने दरिया को हुक्म दिया, ऐ दरिया, तुझे नहीं पता ये प्याला किसका है? तेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का है, तेरे महबूब के सहाबी का प्याला है, जल्दी कर प्याला वापस कर। जब ये आपने ये फरमान जारी फरमाया, फिर क्या था कि लहरों ने प्याला आपके कदमों तक पहुंचा दिया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास वो प्याला उठाकर उस सहाबी रसूल को देते हैं और फरमाते हैं, नबी के ग़ुलाम हो, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कायनात की हर शय तुम्हारी वफादार हो जाएगी। वक्त थोड़ा है, चलो एक फ़ायदा है कि साजिद जब नारा लगाता है रहमतुल्लाह की आँख खुल जाती है। इसके अलावा हर वक्त ये नारे नहीं लगाने, वक्त थोड़ा है। तो अजीज़ान मोहतरम, जो मेरे आका का ग़ुलाम हो जाता है, वफ़ादार हो जाता है, उसकी हर बात सुनी जाती है, हर बात मानी जाती है। देखिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगियों को,
एक दिन ऐसा हुआ, आप वादी तिहामा में तशरीफ़ ले गए और रोने लग गए। जब रोने लगे तो दूसरे जो सहाबा थे पूछते हैं, अय अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, क्या वजह है कि आप अश्क बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? अब वफादार जो होता है उसको महबूब की वफ़ाएं भी याद रहती हैं, वो भूलता नहीं है कि मेरे यार ने मुझसे किस वक्त क्या वफ़ा की थी। पूछने वालों ने पूछा, अय फ़ारूक आज़म क्यों रो रहे हो? अर्ज इरशाद फरमाते हैं, इसलिए रो रहा हूँ, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था मेरे वालिद ख़त्ताब मुझे लेके आते थे और कहते थे कि ऊँटों को एक कतार में खड़ा कर दो। मैं एक ऊँट को खड़ा करता था, दूसरा भाग जाता, और मेरा वालिद मुझे डंडे मारा करता था और कहता था, उमर तेरा इतना बड़ा कद है, इतना बड़ी तू ताकत रखने वाला है, तो इससे जानवर नहीं संभाले जाते। वो मुझे मारा करता था, लेकिन मैं जब से ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आया हूँ, महबूब ने अपने अलम नशरा के सीने से लगाया है, मेरे ऊपर करम फरमाया है। वहाँ ऊँट तो ऊँट, इंसान, अब तो मैं ग़ुलामी मुस्तफ़ा में ऐसा आया हूँ कि जानवर तो जानवर, इंसान तो इंसान, जानवर भी मेरा नाम सुन के खड़े हो जाते हैं। वो उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब मदीने में ज़ल्ज़ला आता है, आपने ज़मीन के ऊपर पाँव मारा और फरमाया, ज़मीन ज़ल्ज़ले तभी आते हैं जब हुक्मरान नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। तो मैंने कौन सी नाइंसाफ़ी की है? ख़बरदार। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने से लेकर कुछ अर्सा पहले तक मदीने के अंदर ज़ल्ज़ले नहीं आए। जो ज़ल्ज़ले आए हैं तो उसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि उस वक्त वो मौजू नहीं, मैं उस तरफ जाता नहीं, बात कहीं और चली जाएगी। चले मैं उस पर कह देता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया, क़यामत से पहले मदीने में ज़ल्ज़ले आएंगे। जो आशिक होंगे वो कहेंगे मौत आ जाएगी, मदीना नहीं छोड़ते। और इसके बारे वज़न दूसरे अल्फाज वाले मुनाफिक होंगे, वो कहेंगे बैर जाके झोंपड़ियाँ लगाएंगे। अभी कुछ अर्सा पहले ये भी हो चुका। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाज़ किताबों में ये रिवायत है कि वो औरत थी, बाज़ में ये भी है कि वो मर्द था, गैर मुस्लिम था, यहूदी था, किसी का ग़ुलाम था। मट्टी का तेल लेके जा रहा है, ठोकर लगती है, वो जो टीन था, डब्बा था, उससे तेल निकला, ज़मीन पी गई। ज़हर सी बात है, पानी ज़मीन पे डाल दो, ज़मीन पी जाएगी, तेल डालोगे पी जाएगी। बड़ा परेशान हुआ वो ग़ुलाम कि जब मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा तो मेरी बड़ी सरजनिश होगी, मुझसे पूछगछ होगी, कहीं और नहीं गया। सीधा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, जी मुझे बैतुल माल से कुछ दे दीजिए ताकि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बैतुल माल कुफार के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है। तो मैं तुम्हें ज़मीन से वापस तेल लेके देता हूँ, चलो मेरे साथ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी जगह पर पहुँचे और फरमाया, ऐ ज़मीन तू जानती है मैं कौन हूँ? ऐ ज़मीन तू जानती है मैं कौन हूँ? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों फरमाया, ज़मीन तू जानती है मैं कौन हूँ? इसलिए फरमाया, मेरे महबूब फरमाते हैं, दो मेरे वज़ीर आसमान पर हैं, दो वज़ीर ज़मीन पर हैं। आसमान पर जिब्रील व मीकाईल मेरे वज़ीर हैं और ज़मीन पर अबू बकर व उमर मेरे वज़ीर हैं। ऐ ज़मीन तू जानती है मैं कौन हूँ? ऐ ज़मीन तू जानती है मैं कौन हूँ? अपना तारफ़ कराने के बाद फरमाते हैं, इसका तेल वापस कर वरना ये दूरा मार के तुझे तबाह कर दूंगा। ज़मीन ने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बात सुनी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी और हवाला मुस्तफ़ा का सुना, फरमाते तुझे नहीं पता लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लोग मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं। मैं अबू बकर सिद्दीक़ का खलीफा, अबू बकर जाने कायनात के खलीफा, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ। फिर यहाँ तक नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर भी हूँ। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, तेल निकाल। चश्मे फलक ने देखा, ज़मीन ने तेल निकालना शुरू कर दिया और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
ऐ गुलाम उठा ले तेल, याद रखना जितना तेरा था उतना उठाना, ज्यादा उठाया तो ये दूरा तेरे लिए भी तैयार है। अब इतनी बड़ी करामत सिद्दीक हजरत फारूक आजम की देखे और फिर गैर मुस्लिम रहे, ये कैसे हो सकता है? खड़ा है, वो कनस्तर सर पे रखा हुआ है, जाता नहीं। पूछा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि क्यों नहीं जाते? हजूर वाला इतनी बड़ी करामत देखूं फिर ईमान ना ले आऊं, ये कैसे हो सकता है? कलमा पढ़ाया और फिर एक किताब के अंदर मैंने निशान लगा के रखा हुआ है, पढ़ा है कि जब वो जाने लगा उसकी शक्ल काली थी, हबशी था। अर्ज करता है फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, हुजूर मैं अब जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा कि तू कलमा पढ़ के आया है। आपने फरमाया तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, अब तू दीन मुस्तफ़ा का सिपाही बन के जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाओ, इल्म का नूर, इश्क का नूर, मोहब्बत का नूर, ईमान का नूर, इस्लाम का नूर तेरे चेहरे की हकीकत को बदल देगा। ये भी आपकी करामत है। जब वो शख्स आपके इजाज़त लेकर अपने मालिक के पास जाता है, मालिक ने देखा रंगत इसकी काली थी, हबशी था, हैरान हो गया, आंखें मलता है, कोई और तो नहीं आ गया। तो पता चला नजर फारूक आजम की पड़े और फिर वही रंग रहे। रंग कभी जब भी बदलते हैं किसी की नजर से पड़ते हैं, किसी की नजर से रंग बदलते हैं। हमसायों के हकूक के बारे में सरकार ने बड़ा फरमाया है, इसलिए हमसायों को भी जगाते रहे। हाँ जी, बैठते भी सामने, मैंने ऐनक जान के उतारी कि ये मुझे नजर ही नहीं आए कि सो रहे, लेकिन क्या करूं वो इतना करीब बैठे हैं और फिर सो रहे हैं। तो सोने वालों को एक तो पता है मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तबीयत खराब है, फिर नींद और जगराते पूरे नहीं, इसलिए बातें मुझे भूल रही है। मैं नाम कोई और लेता हूँ, निकलता कोई और है, लेकिन वजह ये भी नहीं कि भूलने की वजह से निकलता है। इतना महबूब का जिक्र करते हैं, अब किसी का भी जिक्र हो तो जबान पे जारी मुस्तफ़ा का ही जिक्र होता है। कभी किसी वली का जिक्र करने लगे तो बात मुस्तफ़ा की जबान पे आ जाती है। खुलफाए राशिदीन या किसी का भी जिक्र करें, अमूमन भी बात किसी की करते हैं, जबान से मुस्तफ़ा का जिक्र निकलता है। उसकी मेहरबानी आप लोगों की भी है। ये इतना जिक्र की महफिल होती है कि हर रोज़ महबूब के कभी चेहरे की बात होती है, कभी रुखे यार की बात होती है, कभी सरकार के रुखसार की बात होती है, कभी आपके कद्दो कामत की बात होती है, कभी आपके लहजे की बात होती है, कभी आपकी सखावत की बात होती है, कभी आपके कमालात की बात होती है, कभी आपके मौजज़ात की बात होती है। अब उनका जिक्र करते करते ये ज़बान किसी और का जिक्र करती नहीं, नाम लो भी सही तब भी मुस्तफ़ा का नाम आता है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ अब तुम दीन के सिपाही हो। जब वो जाता है, देखने वाले ने देखा कोई और है, रंग बदला हुआ है। रंग जब बदलते हैं किसी की नज़र से बदलते हैं। काश कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है। ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नज़र के सदके मेरी बात बन गई। ये नज़र जब पड़ती है तो नज़र रंगो रूप को बदल के रख देती है, दिल की कैफियत और शतियात को बदल के रख देती है। यही वजह है, मेरे आका के एक साहबी हैं जिनका नाम हज़रत सईद है, वो फरमाते हैं महबूब के पास एक कबीला आया, उन्होंने कुरान की तिलावत की, मखारिज और थे, मुख्तलिफ 7 क़िरात पे कुरान नाजिल हुआ है। अब महबूब के सामने तिलावत हुई, वो और तरीके से थी, फिर किसी और ने की तो और तरीके से थी। महबूब अलैहिस्सलाम के सामने मैं बैठा हुआ था, करीब में, मेरे दिल में ख्याल आया महबूब ने हमें कुछ और बताया है, इनको कुछ और बताया है। आशिक के दिल में ये ख्याल कभी नहीं आता। आप नहीं समझे मैंने क्या कहा। वो आशिक, फिर और कोई ख्याल आए यार के बारे में। हजरत सईद भी आशिक थे,
मगर ख्याल आया। शरीयत का असूल ये है कि ख्याल आए दिल के अंदर वसवसा, शरीयत नहीं पकड़ती जब तक ज़बान पर ना आए। तो हज़रत सईद ने ये सोचा, ये ख्याल ही फरमाया था, जाने कायनात ने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा। महबूब ने जब अपने सहाबी के दिल के ऊपर हाथ रखा, वो फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे लगता था बेपर्दा उस ज़ात का जैसे मैं दीदार कर रहा हूँ। तो पता चला दिल पे हाथ रखने से कैफियत बदलती हैं। आज जो औलिया कराम अपने मुरीदीन के दिल के ऊपर हाथ रख के उनके दिल की कैफियत को बदलते हैं, ये भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बशर्ते कि ये हाथ खुद किसी के हाथ में हो। नहीं समझ आई? ये हाथ किसी के हाथ में ना हो तो फिर ये हाथ जहां लगेगा हाथ ही दिखाएगा। तो अगर किसी के हाथ में होगा तो फिर करामात दिखाएगा ना। हाथ में आके बड़ी करामात बदल जाती है। देखो ना, महबूब के हाथ में कंकरियां आई और फिर महबूब ने जब फेंकी तो अल्लाह ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। और कंकरियां जब गिरी, अब ये मजमा यहाँ के ऊपर इधर कोई कंकरियां फेंके तो सबको लगेंगी ना। अब घुमसान की जंग हो रही है। कुफ्र और निफाक का मामला, कुफ्र और इस्लाम का मामला दिल का है। कंकरी क्या जाने ये मुसलमान है या काफिर है, वो तो लगने के लिए होती है। लेकिन कंकरी जब यार के हाथ में आई, कंकरी जब यार के हाथ में आई, अब शऊर उसको ये मिल गया, मैंने अबू बकर को नहीं लगना, फारूक आजम को नहीं लगना, उस्मान गनी को नहीं लगना, मौला अली को नहीं लगना, मैंने नबी के किसी सहाबी को नहीं लगना। लगना है तो काफिर को लगना है, यहूदी को लगना है। अरे कंकरी, तुझ में ये कैसे कमाल आ गया कि तुझे दिल की कैफियत का पता चल गया, ये काफिर है कि मुसलमान है। कहा देखो तो सही, आई किसके हाथ में हूं। आई किसके हाथ में हूं। तो पता चला जब कोई किसी के हाथ में आता है और फिर पक्का हाथ लगता है, फिर वो जान लेता है इसके दिल में क्या है। कश्फ हिजाबात की सारी मंजिलें उठ जाती हैं, बशर्ते के हाथ में हाथ हो, आया किसी के हाथ हो और हाथ लगे भी हों। तो कहा साहिब कश्फ बनना चाहता हूं। मैंने कहा किसी के हाथ में अपने आप को सुपुर्द कर दे। और मैं कहा करता हूं, जब अबू जहल आया था, मसनवी शरीफ के अंदर हवाला है, अबू जहल आके कहता है मैं ईमान ले आऊँगा, बताएं मेरे हाथ में क्या है। मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं या जो चीज़ हाथ में है। तो कहा ये बताए तो आला हो जाएगा। कंकरी ने कलमा पढ़ा, सवाल मेरा कायम हो गया, मुझे आप ये बताएं। महबूब को पता था अबू जहल के हाथ में कंकरी है, कंकरी को कैसे पता था बाहर रसूल खड़े हैं। आप नींद से उठे तो फिर अगली बात बताऊं। कंकरी को कैसे पता था जाने कायनात खड़े हैं, जाने आलम खड़े हैं। कंकरी को शऊर कैसे हो गया। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि कंकरी को कैसे कश्फ हो गया, कंकरी को इल्म गैब कैसे हो गया, कंकरी के हिजाबात कैसे उठ गए। मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारमी शरीफ की हदीस पाक है। कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का। तो कंकरी की आंखें थी। अच्छा आंखें हों भी सही तो वो तो अबू जहल की मुट्ठी में बांध थी। अब किसी की आंख के ऊपर हाथ रख दो उसको नजर नहीं आता, और मुट्ठी में जो कंकरी बांध है वो कैसे देख रही है महबूब खड़े हैं। तवज्जो है आपकी। कंकरी को कैसे पता चला महबूब खड़े हैं। तो यारो बात यह है कि ये कोई सूफी मेरी बात को समझेगा। जब यार किसी पत्थर पे तवज्जो डालता है तो पत्थर के हिजाब उठ जाते हैं, वो जान लेता है कौन खड़ा है। तो जब ये महबूब किबरिया ने कंकरियों पे तवज्जो डाली, कंकरियों को पता चला जाने कायनात खड़े हैं। अरे महबूब जब कंकरियों पे तवज्जो डालते हैं उनके हिजाबात उठ जाते हैं, और जब वली अपने मुरीदों पे तवज्जो डालते हैं इनके कश्फ के हिजाबात उठ जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं। बस तसव्वुफ शुरू हो गया। अजीज़ान मोहतरम, तवज्जो
ये ख्याल इंसान को माला माल कर देता है, बशर्ते कि हमने मजबूत हाथ में हाथ दे रखा हो और फिर उनकी तवज्जो में रहे। मैं अक्सर कहा करता हूं, लोहा एक अलहदा जिनस है, आग एक अलहदा जिनस है। लोहा और बिरादरी से है, आग और बिरादरी से है। लोहा किसी को जलाता नहीं है, आग जो है जलाती है। मगर जब ये लोहा आग की सोबत में गया, अब आग का आहिस्ता उस पर रंग चढ़ा, वो लोहा थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर लोहे ने रंग बदला। लोहा हमारी तरफ तो या बंदे रंग बदलते हैं या गिरगिट रंग बदलते हैं। कहा वो रंग बदलना और है, मुनाफिकों का है। सोबत में रहकर मुनाफिक नहीं होते। सोबत में रहकर जिनके दिल में मोहब्बत हो वो आशिक बनते हैं। सोबत में रहकर जिनके दिल में बुग़्ज़ और एतराज़ात हों वो अब्दुल्ला बिन उबई बनते हैं। सोबत में रहकर मोतरिज़ अन निफाको यूरिसुल एतराज़, ये एतराज़ करना मुनाफिक की विरासत है, आशिक की नहीं। आशिक एतराज़ नहीं करता। तवज्जो है आपकी नहीं? तो अब ऐ लोहा तेरी जिनस और है, आग की और है, फिर तू ये क्या तेरी कैफियत बदल गई? कहा नहीं, बात ये है मेरी संगत बदल गई, मेरी हैसियत बदल गई। जिस आग की सोबत में मैं गया था उस आग ने अपना रंग चढ़ाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता गर्म हुआ, फिर मेरा रंग जो था वो अपना ख़त्म हो गया। जिस रंगत में मैं गया था सोबत आग में, वो मेरा रंग ख़त्म हो गया, मेरा रूप ख़त्म हो गया, मेरी हकीकत ख़त्म हो गई, मेरी हैसियत ख़त्म हो गई। अब जिसकी संगत में था उसका रंग चढ़ा, उसका रंग भी सुर्ख था, मेरा रंग भी सुर्ख हो गया। वो भी जलाती है, मैं भी जलाता हूँ। तो जो ख्याल यार में गुम रहता है, फनाफ़े शेख होता है, सूरत उसकी होती है, मुरीद मुरीद ही रहता है। और फिर जनाबे वाला जब बंदा फनाफ़े रसूल के मकाम पर होता है, फिर फनाफिल्ला के मकाम पर जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है अब ये बंदा इसने माइयत खुदाबंदी अख्तियार कर ली है, अब रंग इस पर उसका चढ़ गया है। अल्लाह फरमाता है ज़बान इसकी है, बोलता मैं हूँ, आँख इसकी है, देखता मैं हूँ, कान इसके हैं, सुनता मैं हूँ। अब है बंदा, जिनस नहीं बदली। नहीं समझ आई? जिनस नहीं बदली, है बंदा। इस मैदान में बड़े बड़े सूफी पटड़ी से उतर गए, उन्होंने कुछ और कह दिया, हमने कहा नहीं, हम इसको बंदा ही मानते हैं। मगर वो जिस संगत में रहा बंदा, मगर अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, वो नहीं बोलता। ये तो आम बंदा है जो महबूब है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है। जो है आपकी। तो यारो आग की संगत में रहा। अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, ये लोहा आग की संगत में चला जाए, गर्म हो जाए, जलाना भी शुरू कर दे, अच्छा वो लोहा आग की संगत को छोड़ दे, कुछ देर के बाद अपने रंग में बदलेगा ना? बोलो तो, जब ठंडा हो जाएगा उसका असल रंग आ जाएगा ना वापस, फिर जलाएगा किसी को? नहीं जलाएगा ना। यही मुरीद की कैफियत है। जब वो संगत में चला गया, माइयत में चला गया, अगर आखिरी सांस तक माइयत में रहा तो फिर रंग चढ़ेगा, अगर वापस चला गया तो पहले से भी बेरंग बद रंग हो जाएगा। रंग तब चढ़ते हैं जब माइयत दैमी अख्तियार की जाए। नहीं समझ आई? 2-4 दिन जरा बीमारी अल्लाह की, दिमाग अजीब हो गया, समझने लगे मैं तो सूफी हो गया हूँ, मेरा तो मकाम शेख से बढ़ गया, फिर जलील खार होते हुए नजर आते हैं। उनके वो उनकी जो तेरे दर से यार फिरते हैं, यूं ही जलील खार फिरते हैं, तो फिर वो जलील होते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कसम तो माइयत की खाई थी, अब माइयत छोड़ी है तो पहले से भी रंग गया। बहरल की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब जो नींद करके सो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, अल्लाह करे ये जागते रहें। अगर ये हमारे सुन्नी वैसे ही सो गए हैं, जब से ये सोए हैं दूसरे ज़्यादा हो गए हैं,
काश ये न सोते तो बेअदब और गुस्ताख पैदा न होते, इनके सोने से दूसरे पैदा हुए हैं। और अगर तुम लोग सो गए और ज़्यादा बेअदब हो गए तो जवाबदारी तुम्हारी भी है, तुमने सोना नहीं है, जागना है। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ा ने मोहतरम, नींद वालों के लिए खुशखबरी की आखिरी बात, तकरीर ख़त्म, क्योंकि सुबह हमने सफ़र करना है, विहाड़ी प्रोग्राम है, रात को लेट गए तक प्रोग्राम है, और परसों फिर हज़रत पीर सैयद तजम्मुल हुसैन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। आप लोगों को भी दावत है। अपने पीर से नात तो सुभान अल्लाह चा। तो नींद वालों को परेशान नहीं होना। आखिरी बात करके तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। की मोहम्मद से, ज़रा बोलिए, की मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े राज़ी अल्लाह ताला अन्हो ताबी है, सहाबी नहीं है, ताबी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमने नबी के हर एक सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहना है। हमने अपने नबी के एक एक सहाबी को जन्नती कहना है, क्योंकि अल्लाह ने वादा हुस्ना जन्नत का उनसे वादा किया है। अल्लाह फरमाते मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। जब खुदा इनसे राज़ी फिर तुझे क्या मसला है? नहीं समझ आई? जब खुदा इनसे राज़ी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर जनाब मुआविया तक सबको हम जन्नती मानते हैं। मर्तबे जुदा हैं। जो सिद्दीक है वो कोई और नहीं, जो फारूक है कोई और नहीं, जो उस्मान है कोई और नहीं, जो अली है कोई और नहीं है जी। तो जनाब मुआविया का तफज़ील जो है देखना, मुकाबला करना अली के मुकाबले में जिहालत है, मगर वो साहबी रसूल हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिब वही हैं। कोई कहे जी यजीद के बाप हैं, तो मैं कहूँगा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गैर सालेह हो तो नबी की नबूवत में फ़र्क नहीं आता। तो अगर किसी सहाबी का बेटा गैर सालेह हो तो सहाबी की सहाबियत में भी फ़र्क नहीं आता। हम तो नबी पाक की एक एक निस्बत से प्यार करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बस इतना याद रखना, जिसने सैयद को हराने की कोशिश की वो यजीद बना, और जो सैयद से हार गया वो जुनैद बना। अब तुम्हारी मर्जी कौन सी साहब में जाना चाहते हो, तुम्हारी अपनी पसंद है। तो उक़बा बिन नाफ़े ताबी हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया। अफ्रीका के इलाके में एक इलाका है बरबर उसको कहते हैं, वहाँ भेजा गया। वहाँ पर जब हज़रत उक़बा बिन नाफ़े लोगों को लेके गए, उनमें सहाबा भी थे, दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। अब वहाँ पे आलम यह था कि सुबह लोग मुसलमान होते, शाम को फिर जाते, शाम को मुसलमान होते, सुबह फिर जाते। अजीब व गरीब कैफियत थी। अब ज़रूरी ये था कि मुनाफिकों को और लोगों के ईमान को बदलने वाले लोगों की फ़ौरन तबीयत साफ़ कर दी जाए। और तबीयत तभी साफ़ होगी कि मुकम्मल चौकीदारा हो, वहाँ पे छावनी बना दी जाए, कैंट बना दिया जाए, तभी जाके लोगों की हिफाजत हो सकती है। तो उक़बा बिन नाफ़े ने कहा यहीं छावनी बनाते हैं। सहाबा और ताबईन की जमात कहने लगी अये उक़बा, अजीब मामला है, छावनी कैसे बनेगी? क्योंकि ये जंगल बयाबान है, यहाँ तो वीराना है। कहा जहाँ महबूब हैं जंगल में मंगल होते हैं, वहाँ वीराने नहीं रहते, क्योंकि डेरे जो महबूब के हो गए हैं। नहीं समझ आई बात आपको? अभी तो तकरीर सुनने के लिए आपका दिमाग हाजिर होना भी शर्त है ना। हाँ जी, तकरीरें समझ नहीं आती ऐसी, क्या पता आपको कौन से लबो लेजे में और कौन सी जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि खतीब की जब कैद आज़म की तस्वीर पे नज़र हो तो कैफियत और होती है, और जो सब को छोड़ के अल्लाह की रज़ा के लिए बात करे और तस्वीर यार के पर नज़र डाल के फिर बात करे, कैफियत और होती है। समझ आ रही है बात के नहीं है? उनको इस बाबे से प्यार है, हमें अपने बाबे से प्यार है।
उनको इस बाबे से प्यार है, हमें ज़हरा के बाबे से प्यार है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अज़ीज़ान मोहतरम, लोगों ने कहा हुज़ूर वाला ये मसला है, ये मामला है, यहाँ तो बड़े बड़े हशरातुल अर्ज़ हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं, खूनखार जानवर हैं, छावनी कैसे बनेगी? आपने जो तारीखी जुमला कहा दिल पे लिखने के काबिल है। फरमाया तारीकी नहीं रहती, रोशनी आ जाती है जब महबूब आ जाए। जंगल नहीं रहता, मंगल बन जाता है जब किसी के डेरे लग जाएं। तुम नबी के गुलाम होकर परेशान होते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़रा तुम नज़ारा करना। हमने अपने नबी से वफ़ाएं की हैं और दर बदर खाना बखाना तेरी शोहरत के लिए हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। नहीं समझ आई बात आपको? दर बदर खाना बखाना तेरी शोहरत के लिए हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। कभी यहाँ महबूब का जिक्र, कभी वहाँ महबूब का जिक्र, कभी इधर जिक्र, कभी उधर जिक्र, हर जगह खाना बखाना तेरी शोहरत के लिए। साहबा भी गए ना तलवारें लेके, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। कहीं उन्होंने कहा अल्लाह आ गया है? किसका नाम लिया है? मेरे सरकार आ गए। तो उस वक्त तलवारें थीं, अब तलवारों की ज़रूरत नहीं, अब झंडे हैं। जुमला वही है। 1 लाख कम बेश 24,000 पैगम्बर आए, सब ने कहा वो आएंगे। सहाबा ने कहा आ गए, सुन्नी भी कहते आ गए, वो भी कहते आ गए। ये अब क़यामत तक कहते रहेंगे सरकार आ गए। अगर कोई कहे मैं नहीं कहता, जब वो कहते लक़द जाकुम माना ये सरकार आ गए, कद जाकुम माना ये सरकार आ गए। एतराज़ करने वालों को भी आमद का जिक्र करना पड़ता है और मानने वालों को भी करना पड़ता है। बच कोई भी नहीं सकता। तो कहा जंगल में मंगल तभी होता है जब किसी के डेरे हों। तुम नबी के साहबी हो, ताबी हो, सहाबा के मानने वाले हो, फिर तुमने मुस्तफ़ा से वफ़ा की है। और जब कोई वफ़ा कर लेता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है तुम्हें मैं महबूब बना लेता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो क्या होता है। उक़बा बिन नाफ़े थे जो घर अपने नबी के लिए छोड़ के आए थे, जो अपने बच्चों को अपने नबी के लिए छोड़ के आए थे। एक ऊंचे टीले पे खड़े हो जाते हैं और कहते ओ ज़मीन पे चलने वाले जहरीले सांपों, बिच्छुओं, खूनखार जानवरों, सुन लो, यहाँ नबी के गुलामों ने डेरे लगाए हैं। जहाँ नबी के गुलाम डेरे लगाते वहाँ कोई और नहीं रह सकता। तुम्हें हुक्म है चले जाओ। और 3 दिन का तुम्हें टाइम दिया जाता है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फिर ना कहना। यार हुकूमत तो तभी चलती है ना जब दिलो जान पे महबूब की हुकूमत हो, अल्लाह की हुकूमत हो। समझ आ रही है बात कि नहीं? उनके लिए तो सब कुछ उनका नबी है, आशिक के लिए सब कुछ उनके नबी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान किया तो चश्मे फलक ने देखा। वो जो लोगों को फेर देते थे ईमान और इस्लाम से, उन्होंने भी देखा सांप हैं तो कतार दर कतार इलाका छोड़ के जा रहे हैं, बिच्छू हैं तो लाइन बना के जा रहे हैं, शेर हैं तो लाइन बना के जा रहे हैं। अरे मोहलत तो 3 दिन की थी, 3 घंटे में सारा इलाका जंगल ये सारा ऐसे छोड़ के चले गए। लगता है यहाँ तो कोई जहरीली चीज़ ही नहीं रहती। नहीं समझ आई बात आप यारो? हमारे अंदर जो जहर भरे हुए हैं क्योंकि महबूब के डेरे नहीं है। आज हमारे अंदर जो कीना, बुग़्ज़ और हसद के डेरे हैं इसलिए कि हमने यार को डेरा दिया ही नहीं है। दिल तो है, दिल भर नहीं है। ये दिल भर मक्के में जाए, ये दिल भर बैतुल्लाह में जाए, बुत निकले तो इबादत गाह बने। ये दिल भर गार में जाए तो जबल नूर हो जाए। ये दिल भर मदीने में जाए तो मदीना मुनव्वरा हो जाए। ये दिल भर अरफात में जाए तो जबल रहमत हो जाए। और ये दिल भर जब किसी आशिक के दिल में आए तो ये ज़ियारत गाह बन जाए।
फिर कयामत तक लोग इसकी जियारत करते रहे। जिए तो लोग जियारत करें, मर जाए तो कब्र की भी जियारत होती रहे, क्योंकि दिल भर ने जो डेरा लगा लिया है। तो जहां दिल भर के डेरे होते हैं वहां अंधेरे नहीं होते, रोशनियां ही रोशनियां होती हैं। अच्छा, मैं एक बात कहने लगा हूं, आप महसूस तो नहीं करेंगे। आज इस घर के अंदर मैं देख रहा हूं रोशनी है, लड़ियां हैं, मिर्चें लगी हुई हैं, अगरचे किसी को भी लगे। चाइना ने इनके लिए बड़ी आसानी कर दी, छोटी छोटी बना दी। 5-10 साल पीछे चले जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम वाली थी। आप खतीब न बने, बात कुछ मैं और कह रहा हूं। आखिरकार अरसा दराज से ये इस घर में रहते हैं, आज घर रोशन नजर आता है। नहीं समझ आई? आज घर रोशन नजर आता है। जरा ख्याल करें, बुग़्ज़ की, तासुब की ऐनक उतार के आंखें बंद करें, दिल में सोचें तो पता चलेगा यार आज जिक्र रसूल है तो घर रोशन है। अगर मुस्तफ़ा खुद हूं तो जहां मुस्तफ़ा डेरे लगा लें, वो मदीना मुनव्वरा, वो जबले नूर, वो जबले रहमत, और जिनके 2 साहिबजादियां यके बाद दीगरे आए, वो ज़ुन्नूरैन। यार बात ये है, ये ऐसे नूर वाले हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। इनका जिक्र जिसमें घर हो तो घर नूर नला नूर, दिल में जिक्र हो तो दिल नूर नला नूर हो जाता। नहीं समझ आई बात? जिस घर में भी जाते हैं घर नूर नला नूर है, घर रोशन है, मुअत्तर है। अजीब कैफियत से है, अजीब कैफियत है, अजीब कैफियत है। दिल बड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार ये घर तो कल भी था, परसों भी था, आखिर आज ये घर रोशन क्यों है? कहा देखा नहीं, कद जाको मिनल्लाहि नूर। अब जिस घर में नूर आए तो नूर क्यों ना हो फिर, नूर क्यों ना हो फिर। तो उकबा बिन नाफे कहते हैं चले जाओ, हमारी बात औलाद नहीं मानती। उकबा बिन नाफे तेरी बात सांप मान रहे हैं, बिच्छू मान रहे हैं, खूनखार जानवर मान रहे हैं। क्या तुमने किया है? कहा मुस्तफ़ा से वफा की है। कुछ लोग यहाँ बैठ के नहीं बैठे, मैंने क्या कहा है, वो उस घर छोड़ के वहां बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? यार के लिए बैठे हैं। जानवर जा रहे हैं, बिच्छू जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। लोगों ने देखा अच्छा इतने बाकमाल लोग हैं, इनका कहना जानवर मानते हैं, फिर हमारे अंदर का बुग़्ज़ का जानवर क्यों ना निकले, हसद का जानवर क्यों ना निकले, चुगली का जानवर क्यों ना निकले। चले आज के बाद हमारे अंदर से अंधेरे दूर हो गए, अब नूर होगा, हम भी नूर अला नूर हो गए, नबी के पक्के गुलाम हो जाते हैं। लोगों ने कहा हज़ूर छावनी बन गई, नक्शा बन गया, एरिया बन गया, जानवर चले गए, बिच्छू चले गए, सांप चले गए, जहर चला गया, जहरीले लोग चले गए, जहरीली बातें ख़त्म हो गई, महबूब जो आ गए। नहीं समझ आई? जिसके अंदर हसद है महबूब नहीं आए। यही वजह है मेरे आका ने फरमाया अभी मस्जिद में आएगा जो शख्स जन्नती होगा, फिर दूसरे दिन फरमाया जन्नती होगा, फिर तीसरे दिन फरमाया जन्नती होगा। एक किताब वाले ने लिखा है यही साद इब्न अबी वक्कास थे, बाकी उन्हें कहा एक सहाबी था, इराबी था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। बहरहाल महबूब ने फरमाया जन्नती होगा, जन्नती होगा, जन्नती होगा। एक सहाबी कहते हैं, एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा का नाम भी है कि वो थे, दूसरों के भी नाम हैं। सहाबी ने कहा मैं देखूं तो सही 3 दिन हो गए, महबूब ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। कौन सा अमल करता है? गए तो वही नमाज, वही ताज्जुद, वही कुरान, कोई फ़र्क नहीं यार। 3 दिन हो गए, अमल वही है, पर 3 दिन से जन्नत के ऐलान हो रहे हैं। कहा जब से यार से डेरे लगाए हैं हसद चला गया है। महबूब ने फरमाया जिसके दिल में हसद नहीं होगा वो जन्नती है। जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो, जिसके दिल में हसद नहीं है वो जन्नती है। तो हसद उसी के दिल में हो जिसमें महबूब नहीं है, कीना उसी के दिल में है जिसमें महबूब नहीं है, बुग़्ज़ उसी के दिल में है जिसके महबूब नहीं है।
हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। नहीं समझ आई बात आप? वो नहीं रहता। मैंने पूछा तुम दूध को नूर कहते हो, थोड़े से मैले बर्तन में दूध डालो वो भी फट जाता है, अपनी हियत छोड़ देता है। बुग़्ज़ भी हो, हसद भी हो, चुगली भी हो, फिर महबूब के डेरे हों? नहीं नहीं, डेरे नहीं होंगे। जहाँ बुग़्ज़ होगा अंधेरे होंगे, हसद होगा अंधेरे होंगे, और फिर वो अंधेरे वो सियाही चेहरों पे नुमाया नज़र आती है। मैं इसीलिए बड़े वसूख से कहता हूँ, लोगों तुम जहाँ महबूब के डेरे जिस दिल में नहीं है, आलिम के दिल में, उसकी शक्ल भी देख लो, और जिन सुन्नी उलमा के दिल में वो रहते हैं उनकी शक्लें भी देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नूर उनकी आमद का है। तवज्जो है आपकी? ये नूर इनकी आमद का है। अब लोग आते हैं, उक़बा बिन नाफ़े छौनी बन गई है, सारा इंतज़ाम ज़बरदस्त हो गया है, एक मसला है। कहा महबूब के ग़ुलामों के होते हुए मसले जहाँ होते हैं, जहाँ मसले को हल करने वाला नहीं होता, मसाइल नहीं रह सकते। बताएं हुआ क्या? हजूर छौनी बन गई, नक्शा पास हो गया, सब कुछ हो गया, मगर पानी मुयस्सर नहीं है। आपने क्या किया? हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने कुरान पर अमल किया। कुरान क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अगर कोई मुश्किल आ जाए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, नमाज बोलिए नहीं छोड़नी, फिर क्या होगा? तुम्हें अल्लाह की माइयत नसीब हो जाएगी। काश तुम माइयत को समझो। मैंने अभी बयान किया माइयत क्या होती है। तो जब जो अल्लाह की माइयत हासिल कर ले, उसको किसी की माइयत की ज़रूरत नहीं होती। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने कहा किसी की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। अभी नफिल पढ़ रहे थे, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। पीछे मुड़ के देखा, जहाँ उनका घोड़ा बंधा हुआ था उसने अपना सुम मारा था, मा अल फरस। अब वहाँ पे पानी का चश्मा निकला। अरे नबी के गुलामों के घोड़े जहाँ ज़रूरत के वक्त पाँव मार दें चश्मे फूटते, आज तक वो चश्मा बंद नहीं हुआ। आज तक वो चश्मा बंद नहीं हुआ। तो यारो, जिसने महबूब से वफ़ा की है, वो जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, अल्लाह मान लेता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।